16 नंबर 16 नंबर में कह रहा है आलेख द्वारा निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल करें। ठीक है, तो हम लोग आलेख द्वारा यानी ग्राफ द्वारा खींचेंगे ना, ग्राफ द्वारा एक्स वाई का मान निकालेंगे। उसके बाद कहता है रेखाओं और वाई अक्ष से घिरे क्षेत्र को छायांकित करें। ठीक है, तो रेखाओं द्वारा जो इलाका वाई अक्ष द्वारा बनेगा उसको छायांकित करेंगे। ठीक है, तो ये समीकरण फर्स्ट दिया है, समीकरण सेकेंड रोमन अक्षर 2 तक यहाँ है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसको उतार लिए। ठीक है, अब इसका डिब्बा तैयार कर लेंगे, डायरेक्ट तैयार करते हैं। समीकरण फर्स्ट से तो x का मान देना साइड में फेंक दो, तो x का मान फेंकेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस वाई बट्टा 4। इसका डिब्बा बना लेते हैं और उसके बाद जो है एक्स वाई लिख दिए। अब समीकरण सेकेंड से इसमें भी डायरेक्ट फेंको, x बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 2y बटा 3। अब इसमें भी डिब्बा बना लो, ये रहा डिब्बा, और इसमें जो है इस प्रकार से एक्स वाई भर दिए। चलो इसमें सोचो, यहाँ पे जीरो काम कर रहा है इसलिए लिख दिए 4 प्लस 0 कि 4 में 4 से भाग देंगे 1। अब यहाँ डायरेक्ट चल रहा है 4 लेके 4 प्लस में लेते हैं, 4 4 8 8 दूना 4 दूना 8 4 दूना 8 करेंगे, 16 नहीं करेंगे। 4 4 8 8 में 4 से भाग देंगे 2। ठीक है, इधर काम करो, इधर तो 0 लेवे किया है तो 1 काम करेगा, 1 रखो, 2 का 2 14 में से 2 गया 12 3 चौक 12 काम कर जाएगा। ये प्लस में 1 लिए इसमें रखो, 2 का 2 माइनस 2 प्लस 14 प्लस 12 3 चौक 12। उसके बाद 14 2 कितना होगा 16 माइनस में 1 नहीं लेंगे, तब प्लस माइनस 2 लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 14 में से 4 गया 10 में नहीं लगेगा, 14 4 हाँ जोड़ने पर हो जाएगा तो माइनस लगाएंगे, तब -2 ठीक है, -2 इसमें उठा कर रखो, माइनस गुना माइनस प्लस 2 दूना 4 14 4 18 3 6 18 हो गया। अब एक्स अक्ष में अधिकतम संख्या प्लस में 6 है, माइनस में भी नहीं किया। ठीक है, और वाई अक्ष में प्लस में अधिकतम संख्या 4 है। ठीक है, और माइनस में 2 हाँ। तो इस प्रकार से हम लोग आ गए बॉर्डर पर। ठीक है, अब खींचेंगे ग्राफ, मतलब खींचेंगे तो इस प्रकार से यहाँ से लेते हैं 0। ठीक है, और ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। ठीक, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद प्लस में वाई में कितना था अधिकतम संख्या, प्लस में 4 था, प्लस में 4 माइनस में 2 तो ऊपर चलते हैं 4 1 2 3 4 नीचे 2 1 2 बैठा दो पूर्णांक 1 2 3 4 इधर भी 1 2 माइनस में सारा काम हो चुका है। अब हम लोग जो है बिंदु बैठाएंगे, समीकरण फर्स्ट का बिंदु बैठाते हैं 1 0 1 0। अभी तीर नहीं मारेंगे क्योंकि इसमें काम है और भी। 1 0 यही है ना होगा। जब एक्स अक्ष में यात्रा करेंगे तो एक्स अक्ष में कोई संख्या मिलेगा लेकिन वाई अक्ष का 0 होगा। अगर यहाँ जो है राहुल नाम का लड़का यहाँ पे बैठा है तो कहेगा राहुल किस बिंदु पर बैठा है, तो बोलेंगे 1 0 पर बैठा है। किस पे 1 0 पर बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद 2 4 2 और 4 यहाँ पे आएगा 2 और 4। अब इन दोनों को क्या करेंगे मिलाएंगे, तो यहाँ पे इस प्रकार से मिलाते हैं और इस प्रकार से वाजिब रूप में ले जाएंगे।
ये रहा, ठीक है। उसके बाद यह है y अक्ष पे यहाँ प्रतिच्छेद हो रहा है ना, इसको खींच दिए। समीकरण फर्स्ट का आलेख खींचा गया, ठीक है। अब समीकरण सेकेंड का आलेख खींचेंगे, तो बिंदु बैठाते हैं। तो ये है 4,1 6,-2 4,1 6,-2 4,1 4 1, उसके बाद 6-1 था 6-2 6-2 6 यहाँ पे आएगा -2 यहाँ पे आएगा, ठीक। अब इसको जो है हम लोग खींचेंगे। तो y अक्ष को भी देखते हैं कहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है। ये जा रहा है ऊपर तक ना, चलो अब इस बिंदु को मिलाते हैं। तो y अक्ष को देख लिए यहाँ पे कट रहा है ना, यहाँ पे कट रहा है, तो इसको ले जाएंगे वहां तक। तो समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड का आलेख खींच चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे तीर मार के। चलो तीर मार दिए, स्टॉप कर दिए। उसके बाद बिंदु बैठाएंगे ना, बिंदु बैठा, ये कितना है 4,1, और ये बिंदु कितना है, ये 2,4। ये बिंदु कितना है, और ये बिंदु नहीं है, ये बिंदु 6,-2 6,-2। 4 गो बिंदु हुआ, 11 ये है यहाँ है, हाँ 1,0 1,0। हाँ, समीकरण फर्स्ट का आलेख कौन था, ये समीकरण फर्स्ट का आलेख था, तो लिख दो समीकरण फर्स्ट। उसके बाद समीकरण सेकेंड का आलेख ये था ना, समीकरण सेकेंड लिख दो। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक, यानी कि समीकरण भी लिख सकते हैं। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, कुछ काम करते हैं, तीर उर मार लेते हैं ना, अक्षों का तीर मार लेते हैं। y ये यहाँ पे प्रतिच्छेद होगा तो इसमें मार लेते हैं y डैश, और इसमें x। चलो अब पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से खींच दिए, और इधर भी x अक्ष को भी खींच देंगे, खींच दिए। अब क्या करेंगे, y अक्ष और रेखाओं द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को छायांकित करें। तो देखो ये y अक्ष है ना, और ये रेखा है ना, और इसके अंदर में जो क्षेत्र है इसको करा छायांकित करने के लिए, तो छायांकित करो ऐसे। इसको डिजाइन करके इस बार जो है छायांकित कर देते हैं। इसमें डिजाइन कर दिए, ठीक है, मतलब ये छायांकित कर दिए, इस क्षेत्र को छायांकित कर दिए। लग रहा है कि छायांकित हो चुका है ना, गंदा लग रहा है, धनी मनी लग रहा होगा, लेकिन दूर से लग रहा है कि बहुत अच्छा दिख रहा है, छायांकित हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग आंसर देते हैं x y का मान। पहले x y का मान, समीकरण फर्स्ट का रेखा समीकरण सेकेंड का आलेख जिस बिंदु पर कटेगा वहीं पे x y का मान होगा। तो 2 x का मान 4, y का मान 4, ये हो गया आंसर।